हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आई गेस आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर नहीं करा है तो लास्ट डेट 17 ऑफ जनवरी है। 17 ऑफ जनवरी से पहले पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए। किसी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आप वेट कर रहे हो तो अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने से पहले तक का एटलीस्ट कुछ पार्ट अपलोड करके रख लीजिए, फॉर्म फिलअप करके रख लीजिए। एंड मोमेंट पर जस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंप्लीट पेमेंट कर दीजिएगा एंड फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अदरवाइज कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने बैठोगे, एंड मोमेंट पर ऑफिस से लेट छूटे या फिर ऐसा कुछ हो गया तो फिर फॉर्म में मिस्टेक भी हो सकता है और लास्ट डेट निकल भी सकता है। अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। कर दिया है तो वेल एंड गुड, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन हम लोग ऑलरेडी बैच में भी स्टार्ट कर चुके। जो भी कैंडिडेट्स रिटेल लाइबिलिटीज, एमएसएमई, क्रेडिट एनालिस्ट, एसएमई स्किल 4 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट सब्जेक्ट्स, ऑल रिलेवेंट टॉपिक्स, मॉड्यूल जो है पूरा रिलेवेंट है, क्योंकि ये मैटर करता है कि हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे हमारा लर्निंग एक आउटकम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अदरवाइज एक साथ आपको कोई पीडीएफ दे देगा तो आपका आउटकम निकलेगा क्या? अगर आपको कोई बोल रहा है कि मिक्स्ड टॉपिक्स पढ़ लो, सीक्वेंस नहीं है उसका, तो कैसे आपका लर्निंग होगा? डे टू डे लर्निंग के ऊपर फोकस करना इज द मेन की। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। ध्यान दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। मल्टीपल लर्नर्स, मल्टीपल क्वेरीज की वजह से वी कैन नॉट प्रोवाइड कॉलिंग सपोर्ट। आप आई गेस आप समझते होंगे पॉइंट को भी, दैट कॉलिंग के लिए कितना टाइम लगता है। व्हाट्सएप पर आप लोगों का चैनलाइजेशन प्रॉपर्ली हो रहा है, वहां से आप लोगों का क्वेरीज भी रिजॉल्व होता है एंड ऑल्सो आप लोगों का एनरोलमेंट भी हो जाएगा। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे रात में देख रहे हो या मॉर्निंग में देख रहे हो, 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। प्राइस इज जस्ट 2499। 2499 इज दी ऑफर प्राइस, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट क्लासेस, लाइव क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, प्रोफेशनल नॉलेज एंड टिल इंटरव्यू इज अवेलेबल। टिल इंटरव्यू जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा सब कुछ कवर्ड है, सो दैट कि आप लोगों का एक आउटकम निकले, रिजल्ट निकले। एंड ई बुक्स, ई पीडीएफ वेबसाइट पर अवेलेबल है, नोट्स भी बनाए जाते हैं साथ में एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएंगे गाइस वो भी तो सोचना जरूरी है ना। दैट टेस्ट सीरीज कौन सा लगाना है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज एग्जाम का एक्सपीरियंस आप पहले ही ले सकते हो और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस पोर्शन पर अभी काम करना है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। इंश्योर कीजिएगा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। आप लोगों का इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉमन क्वेरीज है, जो कमेंट में क्वेरीज आता है, कुछ इनबॉक्स में भी आता है, तो क्वेरीज के ऊपर हम लोग आई गेस आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो सभी का कॉमन क्वेरीज ही रहता है। जैसे कि एग्जाम डेट, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, किसी को फॉर्म फिलअप करने पे मिस्टेक आ रहा है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट में एक्सपीरियंस पुटअप करने में मिस्टेक आ रहा है, किसी ने फॉर्म ही मिस्टेक कर दिया, एग्जाम डेट कब हो सकता है, होम लोकेशन मिलता है नहीं मिलता है, तो आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेरीज को मैं आज इस सेशन में रिजॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है वो कॉमन क्वेरी आपका भी क्वेरी हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले एक हमारे साथ में कमेंट था, दैट इज होम लोकेशन मिल सकती है बीओबी में। सो इट टोटली डिपेंड्स। जैसा मैंने सेशन को स्टार्ट करते टाइम आप लोगों को बोला था कि पहले हमारे ऑप्शंस ओपन कर लेने, पहले हमारे क्या करने, ऑप्शंस ओपन कर लेने। आप आरआरबी को टारगेट करो गाइस, डजंट मैटर, आप सीबीओ को टारगेट करो, आप आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रमोशन लो, डजंट मैटर, लेकिन आपके पास में ऑप्शंस के लिए आपको पहले से फॉर्म फिलअप करना, प्रिपरेशन करना, जब सिलेक्शन हो जाए देन ये सब बातें होती है ना। सब जब सपोज करते हैं आपका आरआरबी में सिलेक्शन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, लोकेशन कुछ सुटेबल मिला, कुछ नहीं मिला, उसके अकॉर्डिंग जब आप डिसाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग और ऑप्शंस अवेलेबल के अकॉर्डिंग, तो वहां पर डिसाइड करेंगे तो बेटर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोकेशन मिल भी सकता है, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस रहता है यूजुअली आपको पोस्टिंग तो वहां पर नहीं मिलेगा, बट स्टेट मिल सकता है, लोकेशन नियर बाय मिल सकता है। सो आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मिल सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो आरआरबी में है या फिर किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में है या फिर किसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो उनका कंसर्न है कि हम खाली आरआरबी टारगेट करेंगे क्योंकि हमको वहां पर प्रेफरेंस लोकेशन मिल जाएगा। बट ऐसा श्योरिटी नहीं होता कि प्रेफरेंस लोकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो कब पता चलता है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जब एग्जाम क्रैक करते हैं, तो हमारे सामने जब ऑप्शन अवेलेबल होता है तो उससे क्लैरिटी आता है। पहले ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तो कैसे क्लैरिटी मिलेगा कि हमारा पोस्टिंग क्या है। तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हो, आप सोच रहे हो कि एसबीआई सीबीओ के लिए ही हम फॉर्म फिलअप करें और इसके लिए अगर एलिजिबल हो और फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो, तो आप एक अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। 1260 पोस्ट एक इजी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, यहाँ पर ग्रैब करना बहुत इजी टास्क है। 10-15 अपॉर्चुनिटी वेकेंट सीट होता तो हम लोग सोच सकते थे, राइट। तो मेरा सजेशन है आप लोगों को सभी को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबी या फिर आप एसबीआई सीबीओ का पर्टिकुलरली वेट कर रहे हो कि आपको होम लोकेशन मिले,
तो आप लोग एटलीस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म फिलअप कीजिए। यू नेवर नो, पॉलिसीज आर चेंजिंग, इंटरनल पॉलिसीज भी चेंज हो रहा है, 1 साल में 2 साल में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वी नेवर नो, है ना। और अभी भी मिल सकता है, आपका ज्वाइनिंग तो आने दीजिए, ऑफर लेटर आ गया तो फिर हम डिसाइड करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और फॉर्म फिलअप करना, प्रिपरेशन करना, तो आपका अपग्रेड करने का एक स्किल का तरीका भी हो जाएगा, आपका भी इंगेजमेंट बिल्डअप रहेगा, आप भी जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। सो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए। होम लोकेशन का कॉन्सेप्ट आई गेस सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गाइस कि एक एग्जाम पैटर्न में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, दैट इज क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांट मतलब मैथ्स होता है, रीजनिंग मतलब रीजनिंग सभी समझते हो, इंग्लिश। इसका जो हमने वेटेज देखा था वो था क्वालिफाइंग, क्वाली मिस्टेक हो गया, एक सेकंड, ये क्या है, क्वालिफाइंग, है ना। तो यहां पर हमने देखा था अनरिजर्व कैटेगरी जो कि होता है जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 40% बोला है। तो ये ईच सेक्शन में हमने डिस्कस करते टाइम ऐसा वर्ड हो गया था, दैट इज कंप्लीट करना है। बट यहाँ पर 25 नंबर में से 40% लाना पड़ेगा, 25 नंबर में से 40%, ये 25 नंबर का रहेगा, 25 25 25, टोटल मिलाकर 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आप सेक्शन में स्विच कर पाएंगे और 75 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और 75 मार्क्स का रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप लोगों को 40% लेकर आना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी में, जब जाकर आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज का आपका जो एग्जाम हुआ उसका मार्क्स काउंट होंगे एंड फिर इंटरव्यू का मेरिट बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वापस से क्लैरिटी दे देता हूँ। एंड अदर कैटेगरी जैसे कि अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, अदर कैटेगरीज के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। सिलेबस एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस देख लीजिएगा, उससे श्योरली हेल्प मिलेगा। कुछ क्लासेस है सर का जो अपलोड हुआ है उससे भी आप गो थ्रू कर सकते हो। इंटरनली अगर आपने बैच में एनरोल कर रखा है तो क्लास डेली अटेंड करो, 8 PM का क्लास एटलीस्ट डेली अटेंड करो, नहीं कर पाते हो तो इसको रिकॉर्डेड देख लो गाइस, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहता है 24/7, तो जिससे इंप्रूवमेंट हो पाए, है ना। फिर टेस्ट लगाएंगे तो वहां पर आप लोगों का स्पीड डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप इतना क्लियर है। बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स रहता है जो आप लोग समझ लेंगे तो 30-40 डेज में कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात थी, दैट इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। सेपरेट सेक्शन में आप लोगों को 40% लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी को, अदर कैटेगरी को 35% लाना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट नंबर तो आप काउंट करके नहीं जाएंगे, दैट इज 25 का 40% कितना होता है, 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स एग्जैक्टली तो अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे, कुछ गलत भी हो सकता है। 15 से 20 नंबर तो मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ 25, ठीक है, जब जाकर हम लोग एटलीस्ट 10 नंबर पर श्योरिटी ले सकते हैं। ऑलराइट, फाइनल मेरिट बनेगा आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स के ऊपर, प्रोफेशनल नॉलेज का जो मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, राइट। और फिर आप लोगों का इंटरव्यू कॉल आएगा, सेम टाइम पर एग्जाम होता है। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अगेन सेम पर्सन से है, सेम एस्पिरेंट से, दैट इज व्हाट्स द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है गाइस ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम फरवरी या फिर मार्च में कंडक्ट हो सकता है। अप्रोक्स आपको 40 to 50 डेज का टाइम मिलेगा अभी इन बिटवीन, आपका जब एग्जामिनेशन का लास्ट फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन का डेट है अभी रिक्रूटमेंट का, उसके बाद 40-50 डेज का टाइम मिलना चाहिए। अगर ये विंडो ओपन होता है, सपोज करते हैं इनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं आते, ठीक है, 17 जनवरी तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं आते क्योंकि 1260 पोस्ट है, एग्जामिनेशन शेड्यूल करना है, ये सब करना है, तो ऑलमोस्ट इसके लिए कम से कम 5-6 टाइम्स तो इनके पास रजिस्ट्रेशन आने चाहिए। 10-15,000 अगर एनरोल रजिस्ट्रेशन आते तो ठीक है, अदरवाइज ये लोग क्या करेंगे, वापस से एक्सटेंड करेंगे डेट। कौन सा डेट, जो अभी लास्ट फॉर्म फिलअप का डेट है उसको एक्सटेंड करेंगे। अगर उसको एक्सटेंड करा तो ये फर्दर अप्रैल मई में भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये एजेंडा है गाइस, और रजिस्ट्रेशन आएंगे तो एग्जाम कंडक्ट जल्दी होगा। अभी 17 जनवरी तक विंडो ओवर हो जाएगा वैसे ऑफिशियली तो, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं आ पाए तो उन्होंने वापस से एक्सटेंशन कराए, सो दैट कि जिसका लेफ्ट ओवर रह गया था वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर पाए। ऑलराइट, आई होप आपको एग्जाम डेट का कंफर्म हो चुका होगा। सर नॉर्मली एग्जाम कब होता है, तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। नाउ एक और क्वेश्चन है, दैट इज सर मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं लेकिन एक्सपीरियंस डिटेल्स में डाल रहा हूं तो कैरेक्टर्स का एंड कैरेक्टर एंड इंटीजर ओनली आ रहा है। गाइस आप लोगों ने देखा होगा ना एक मिस्टेक आ रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक कॉमन मिस्टेक आएगा, तो उसकी वजह से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते टाइम प्रॉब्लम नहीं फेस करना। रिलेवेंट एक्सपीरियंस जब हम डालेंगे फॉर्म फिलअप के टाइम पे, हाउएवर मैंने इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, तो हम जब इसके बारे में ऑप्शन पुटअप करेंगे रेलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए, तो यहाँ पर कॉमा
जिसको कॉमा बोलते हैं, फुल स्टॉप और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि पंक्चुएशंस, ये सब यूज नहीं करना है। आप लोगों को खाली वर्ड्स में डालना है, फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा, कॉमा भी नहीं लगेगा, अदर कैरेक्टर्स नहीं लगाने, वहां पर लगेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर शो करेगा गाइस सबमिट करने पे। तो ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। दैट इज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कॉमा और फुल स्टॉप के बिना 500 कैरेक्टर्स भी पूरे करने पड़ेंगे। 500 कैरेक्टर्स, 500, 1 2 3 4 ऐसे करके 500 टोटल होंगे, जब जाकर वो एक्सेप्ट करेगा मिनिमम 500। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, एक वर्ड फाइल ओपन करना, क्या करना, वर्ड फाइल, उसमें पहले टाइप कर लो, ठीक है, बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के, बिना स्पेशल कैरेक्टर के टाइप कर लो। वर्ड फाइल को फिर ओपन कर लेना, रेलेवेंट एक्सपीरियंस में देख देख के टाइप कर देना। ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा स्पेस और एटसेट्रा की वजह से भी वो थोड़ा सा इश्यू दे सकता है, एरर शो कर सकता है। दैट्स व्हाई आप लोग पहले वर्ड फाइल में टाइप करना, फिर आपका ये जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस का जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पे एज इट इज देख देख के पुटअप कर देना। गाइस आई होप इससे हेल्प मिलेगा, इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में एरर आता है, फिर हो सकता है आप उसको फॉर्म फिलअप करें ही ना, ये सोचकर। ऑलराइट, नाउ रेज्यूमे का फॉर्मेट शेयर कर दो। मैंने एक रेज्यूमे के ऊपर वीडियो बनाया है गाइस, तो ध्यान देना। उसके ऊपर हमने क्या करा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे हैं दैट बहुत सारे कैंडिडेट्स का बीएम का रोल है, तो वो खाली सेल्स का एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। हमने डिस्कस करा है दैट सेल्स को हाईलाइट करना है, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग अदर पोर्शन को हाईलाइट ना करें। कंप्लायंस हो गया, आपका टीम वर्क हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, राइट, आपका ऑडिटिंग वाला पोर्शन हो गया, कितना आप कंप्लायंट को फॉलो कर रहे हो, कंप्लायंस हो गया, कंप्लायंस मैनेजमेंट को ध्यान रखते हो। अगर हम बात करें तो आपका सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान बताना है, दैट सर्विसेज आप कितना क्विकली मैनेज करते हो, रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहे हो, कंप्लेंट्स को, इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, तो ये सबको भी हाईलाइट कर सकते हो गाइस, है ना। ऐसा नहीं है कि सेल्स ही को पर्टिकुलरली करना है, कोई बीएम रोल पर है तो ऑब्वियसली मल्टीपल टास्क को हाईलाइट करना है, नॉट पर्टिकुलरली जस्ट सेल्स को डिफाइन करना है। हालांकि अगर हम बात करें तो बैंक्स में, रिटेल ब्रांचेस में तो आप सभी जानते हो दैट मल्टीपल वर्क करना पड़ता है, तो सेल्स को हाईलाइट करते हुए साथ में, क्योंकि हमने ईयर ऑन ईयर टारगेट कितना अचीव करा, बैलेंस कितना रेज करा, मतलब हमारा जो फंड है, बैलेंस है बैंक का, ब्रांच का, वो हमने कितना रेज करा। सपोज करते हैं आप करंट अकाउंट हैंडल करते तो करंट अकाउंट का कितना हैंडल करा आपने, गवर्नमेंट अकाउंट्स में कितना फंडिंग करवाया आपने। सिमिलरली इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, साथ में अपने सर्विस को भी बताना है कि आप सर्विस को डिलीवर करते हो, क्योंकि आप एमएसएमई स्किल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिटेल लाइबिलिटीज के लिए अगर अप्लाई करो तो ये रिलेशनशिप मैनेजर का रोल है एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को रिलेशनशिप को भी हाईलाइट करना है, आप अपने की रोल को मत छुपाइएगा, लेकिन सेल्स को भी दिखाना है, ऐसा मेरा कहना है, राइट, कि सेल्स को भी दिखाइए, क्योंकि मल्टीपल वर्क करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप लोग सेल्स भी करते होंगे, तो उसको भी दिखाइए, उसके टारगेट्स को भी थोड़ा सा शो कीजिए। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस का बॉक्स है गाइस, यहां पर प्रॉब्लम आता है ऐसा कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस वन शुड हैव कैरेक्टर एंड इंटीजर ओनली। तो गाइस यहां पर यही बोला है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो यहां पर क्या बोला गया है, दैट इज आप लोगों को 500 वर्ड्स में करना है। तो यहां पर क्या आएगा, टोटल एक्सपीरियंस, चलो यहां पर आ गया, ऐसा बॉक्स रहेगा जहां पर कैरेक्टर डिफाइंड रहेगा, उस तरीके से कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डेट ऑफ बर्थ के बाद में भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग डेट ऑफ बर्थ फिलअप करते हो, क्या करते हो, डेट ऑफ बर्थ, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है, आप उसके ऊपर के ऑप्शंस को फिलअप नहीं कर रहे हो, और डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ पर आते हो तो आप बोलते हो कि इनेबल्ड बटन नहीं है, ईयर चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आई होप यहां से भी आपको हेल्प मिलेगा, जो ऊपर के पोर्शन से रिलीजन और ये सब सिलेक्ट करने का, वो सब सिलेक्ट यस नो नहीं करोगे जब तक ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। नाउ आई नीड टू टॉक टू यू गाइस, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, अभी कास्ट सर्टिफिकेट को बता दूंगा। क्या बताया मैंने इसके ऊपर, आई नीड योर नंबर। देखो मल्टीपल क्वेरीज रहता है, मल्टीपल लर्नर्स अलग अलग कोर्सेज में कैंडिडेट्स ऑलरेडी लर्न कर रहे क्लासेस में, तो हम लोग एग्जैक्टली आप लोगों के साथ कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते। हाउएवर टीम इज ऑलरेडी देयर, टीम आप लोगों को चैनलाइज करने के लिए प्रॉपर्ली 24/7, इनफैक्ट अगर मैं बोलूंगा तो आपकी क्वेरीज के लिए टीम ऑलरेडी व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। अब व्हाट्सएप पर क्या होता है कि आपसे फोन पर बात करने के लिए अगर असाइन करा, तो फिर व्हाट्सएप पर दूसरों को क्वेरीज हैंडल नहीं हो पाता। कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी को कोर्स में एनरोल करना है, सपोज करते हैं कोई इंटरनल लर्नर्स है, तो सभी के लिए सेपरेट टीम असाइंड है, तो वो उनका टेक केयर करते, दैट्स व्हाई कॉलिंग सपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाता। आई होप ये बात आप समझते होंगे, ठीक है। नाउ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं, और अगर फॉर्म मिस्टेक कर दिया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा गई, इसे स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम एक अपॉर्चुनिटी पर डिले कर रहे हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि कल वल से कर देंगे या लास्ट डेट से कर देंगे, आपका कुछ नहीं है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फॉर्म फिलअप नहीं करा, डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिपरेशन क्या करना, अभी से कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो सेंट्रल लेवल का उनके नोटिफिकेशन में अटैच्ड है फॉर्मेट,
क्या करना होता है, आपके पास स्टेट का फॉर्मेट है ना, स्टेट का फॉर्मेट है, उसको आप सील साइन करवा सकते हो एसडीएम से, ठीक है। आपका तहसील या जो भी ऑफिस लगता है कलेक्ट्रेट का, वहां पर जाएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट का जो भी पुराना है उनको चाहिए लेटेस्ट में, तो जो भी पुराना है उसको लेकर जाना वहां पर एसडीएम को, मतलब वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फॉर्म देते हैं, वहां पे मिल भी जाएगा फॉर्म आपको, और नहीं मिलेगा तो आप नोटिफिकेशन में ओबीसी का अलग से है, एससी एसटी का अलग से है, तो उसको डाउनलोड करना, उसको प्रिंट आउट करना, और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है आपका या सेंट्रल गवर्नमेंट का पुराना है जो भी है, तो उसको साथ में ले जाइएगा, उसके बेसिस पर वो इंस्टेंटली साइन कर देते जब भी अवेलेबल होते, तो आपका साइन हो जाएगा तो वो आपका एग्जाम में अपलोड भी हो जाएगा और एग्जाम में काउंट भी होगा, मतलब जब इंटरव्यू डीवी पर जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर तो काउंट हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे कि सर हमने स्टेट का अपलोड कर दिया है तो कुछ इशू होगा क्या, तो गाइस आप एक काम कीजिएगा, नोटिफिकेशन में आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, नोटिफिकेशन पर ऊपर ही ऊपर नंबर है, ईमेल आईडी और नंबर है, तो कांटेक्ट करना और एक बार पूछ लेना कि सर हमने या मैम हमने ऐसा अपलोड कर दिया है तो विल इट वर्क और नॉट, अगर नहीं करता है तो एक नया फॉर्म फिलअप करना, 17 तक जो भी फॉर्म अपलोड करोगे लेटेस्ट वाला वो काउंट होगा, ठीक है, नए नंबर से रजिस्टर कर सकते हो। कुछ मिस्टेक कर दिया तो क्या करना है गाइस, वेट मत करना, जस्ट थोड़ा बहुत मनी का बात है, अगर मेजर मिस्टेक कर दिया आपको लगता है कि यार मिस्टेक हो गया है तो न्यू फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ा अमाउंट लग जाएगा लेकिन न्यू एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। कब तक कर सकते हो, 17 जैन तक कर सकते हो, उसके लिए एक बार आप कॉल भी कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर पर, वहां पर नंबर मिला है नोटिफिकेशन पर ऊपर, तो वहां पर मेल आईडी और नंबर है, मेल आईडी का तो रिवर्ट आने में टाइम लग जाएगा, आपका लास्ट डेट निकल जाएगा, दैट्स व्हाई आप लोग क्या करना है उस पर कि आप मैसेज कर दें, ठीक है, मैसेज सॉरी कॉल कर रहे हैं और वहां पर आपका क्वेरी को रिजॉल्व कर ले कि सर हमने या मैम हमने जो भी पिकअप करेंगे उनको अपना प्रॉब्लम बताना एंड यू विल गेट द प्रॉपर आंसर, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए, ऑलराइट। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर अवेलेबल है, फुल कोर्स है, कंप्लीट एक्सेस अवेलेबल है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स, प्रिपरेशन स्टार्ट करना इज द मेन की, फॉर्म फिलअप प्रॉपर्ली कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट पेंडिंग है डॉक्यूमेंट को गेट इट डन, ठीक है। एक और क्वेरी था आई गेस कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग लेटेस्ट सैलरी स्लिप एंड ऑफर लेटर को भी, या प्रमोशन लेटर, ऑफर लेटर जिस पर ज्वाइनिंग डेट मेंशन हो प्लस लेटेस्ट सैलरी स्लिप अभी अपलोड कर सकते हो, ठीक है, मर्ज कर देना एंड अपलोड कर देना, ठीक है, चलो सी यू।